नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इजरायल की बारूदी वर्षा से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। अभी से बस कुछ ही देर पहले लेबनान पर एक बार फिर से बहुत बड़ा हमला हुआ है इजरायल का। लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली एयरफोर्स ने भीषण बमबारी की है। तस्वीर आप देखिए, इजरायली एयरफोर्स ने रिहायशी इलाके को टारगेट बनाया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बस कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं। एक बार फिर से इजरायली एयरफोर्स की तरफ से बेरूत, जो कि लेबनान की राजधानी है, यहां पर हवाई हमलों को अंजाम दिया गया, एयर स्ट्राइक की गई है। और जानकारी ये सामने आ रही कि 5 लोगों की मौत भी इस एयर स्ट्राइक में हुई है। रिहायशी इलाका है जहां पर बम बरसाए गए हैं इजरायली सेना की तरफ से, इजरायली एयरफोर्स की तरफ से। और उसके बाद का मंजर आप देखिए किस तरह से उस इलाके में तबाही आपको नजर आ रही है। तो लगातार इजरायल की तरफ से लेबनान पर बारूदी वर्षा जारी है। यह ताजा हमला बस कुछ ही देर पहले का। और एक और बड़ी खबर, इजरायल के ताबड़तोड़ हमले से दहल गया बेरूत। बेरूत के कई इलाकों में भीषण बमबारी की गई है। बेरूत के हेल्थ अथॉरिटी सेंटर पर हमला किया गया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ये देखिए, आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बेरूत की एक और तस्वीर। ये बारूदी धुआं इस वक्त जो आपको उठता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो ताजा हमला किया गया है बेरूत में इजरायल की तरफ से, ये उसी हमले की तस्वीर है। हेल्थ अथॉरिटी सेंटर पर यह हमला हुआ है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बेरूत के हमले में कई लोग मारे गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। तो हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद भी जब तक हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता, तब तक इजरायल की तरफ से बमबारी जारी रहेगी। ये प्रण इजरायल ने लिया हुआ है। और एक और बड़ी खबर, देर रात दक्षिणी बेरूत पर हवाई हमला हुआ। अल मशरफिया में एयर स्ट्राइक की गई है। कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही है। तो अल मशरफिया की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। और जैसा कि तैयारियां इजरायल की तरफ से अब ग्राउंड ऑपरेशन की है, यानी कि इजरायल की जो सेना है वो दक्षिणी लेबनान से दाखिल होकर आगे हिजबुल्लाह का खात्मा करेगी। ये प्लान तैयार किया गया है, लेकिन इससे पहले एयर स्ट्राइक करके बड़ा नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, लेबनान के दाहिया में इजरायली सेना का हमला हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान यह विध्वंसक हमला हुआ। हिजबुल्लाह के गढ़ में भीषण बमबारी। तो ये देखिए, दाहिया की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि बेरूत के बेहद करीब है। वहां पर इजरायली सेना की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। काफी नुकसान पहुंचा है। कई जो इमारतें हैं वो जमींदोज हो गई है। तो लगातार इजरायली सेना की तरफ से विध्वंसक हमले जारी है। हिजबुल्लाह के गढ़ में भीषण बमबारी की जा रही है। और वहीं ईरान हमले के बाद इजरायल में बड़ी बैठक की खबर है। इजरायली पीएम नेतन्याहू की बड़ी बैठक, आईडीएफ, शिन बेट और मोसाद चीफ के साथ ही बैठक की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बैठक में ईरान पर हमले को लेकर प्लान तैयार किया गया है। ईरान ने कल यानी एक दिन पहले जिस तरह से इजरायल पर बहुत बड़े, अभी तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया, इसके बाद कैसे जवाबी कार्रवाई होगी, जवाबी हमला होगा इजरायल का, इसको लेकर बैठक में रणनीति को तैयार किया गया। तो ईरान ने इजरायल की धरती पर कितना बड़ा और अकल्पनीय हमला किया। 24 घंटे के अंदर अरब में विनाश किया। कैसे और कितनी भयावह हो गई, अब इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो फरवंद برنده ناشناس نزدیک شونده
ये महाविनाश की वो आग है जिसमें इजराइल जल गया। सिर्फ 30 मिनट के अंदर ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना न तो नेतन्याहू ने की थी न ही बाइडेन। सिर्फ 30 मिनट के अंदर खामेनेई की सेना ने हानिया और नसरल्लाह की हत्या का अकल्पनीय बदला ले लिया। 1 अक्टूबर 2024 इसी तारीख को इजराइल की सेना सुबह सुबह लेबनान में घुस गई। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ गाजा जैसा ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। नेतन्याहू सेना के इस कदम से ईरान के सब्र की सीमा टूट गई। 1 अक्टूबर 2024 इस तारीख की रात हुई और इसी के साथ ईरान का भयावह बदला शुरू हो गया। دو فروند پرنده ناشناس نزدیک شونده. ईरान ने इजराइल में 1-2 नहीं बल्कि 200 मिसाइलें फायर की। ये कोई आम मिसाइल नहीं थी, ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें थी। ईरान ने पहली बार फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस 2 नाम दिया। ईरान का ये ऑपरेशन 30 मिनट तक चला। तीस मिनट तक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से वज्रपात हुआ और इसी के साथ पूरा इजराइल धधक उठा। ईरान का दावा है कि उसके 90% हमले कामयाब रहे। इजराइल के 3 एयर बेस पर कई विस्फोट हुए। इजराइल के 20 F-35 लड़ाकू विमानों के जलने की रिपोर्ट है। इजराइल में हाइपरसोनिक हमले से न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे अरब के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इस हमले के साथ ही अरब में परमाणु रण का आरंभ हो सकता है। ईरान और इजराइल की वजह से अमेरिका और रूस में महासंग्राम छिड़ने का ट्रिगर दब गया है। अब अरब में महाप्रलय आने जा रहा है। अरब का मानचित्र पूरी तरह से बदलने जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर लेबनान के बेका से, जहां पर आईडीएफ ने बमबारी की है। एयर स्ट्राइक से बेका में बड़ी तबाही की खबर है। भीषण बमबारी में 7 इमारतें जमींदोज हो गई हैं। देखिए आप। ईरान ने इजराइल पर हमला करके सीधे तौर पर इजराइल को चैलेंज कर दिया है। अब इजराइल को सोचना है कि वो खामोश रहता है या फिर ईरान से बदला लेता है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर ऐसा हमला होगा जिसके बाद ईरान फिर कभी हमले के बारे में सोच नहीं पाएगा। तो क्या इजराइल ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करने वाला है जिससे ईरान में परमाणु जलजला आ जाए और ईरान का संपूर्ण संहार हो जाए? इजराइल पर हमला यानी सीधे सुपर पावर अमेरिका को चुनौती।
अब अरब धधक उठेगा, क्योंकि अरब में युद्ध का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो चुका है। जिस तरह से ईरान ने 200 मिसाइलें दागकर इजराइल को दहलाया है, उसी तरह इजराइल ईरान में तबाही मचाकर बदला जरूर लेगा। और यह बदला कितना खौफनाक हो सकता है, इसका ट्रेलर लेबनान में दिख चुका है। अगर लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद इजराइल रॉकेट मिसाइल स्ट्राइक से दहला सकता है, इतने पर इजराइल खामोश नहीं बैठा था। उसके फाइटर जेट ने बम का बस्टर बम गिराकर बेरूत की कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। अब ईरान भी वैसी ही तबाही देखेगा, यानी कभी भी ईरान में बारूदी जलजला आ सकता है। आज की रात भी इजराइल के लिए कयामत साबित हो सकती है। ईरान पर हमले को लेकर कई इमरजेंसी मीटिंग हो चुकी है। यह एक मीटिंग की तस्वीर है। इस मीटिंग में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, शिन बेत का चीफ और मोसाद के चीफ कमांडर मौजूद थे। इस मीटिंग में तय हुआ है कि हमला कब और कैसे किया जा सकता है। अब इसकी ब्रीफिंग बेंजामिन नेतन्याहू को दी जाएगी, जिसके बाद हमले का फरमान जारी हो सकता है। अब सवाल उठ रहा है, इजराइल के हमले का दायरा क्या हो सकता है? क्या गाजा और लेबनान की तरह बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा, या फिर एक ही हमले में ईरान को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि ये तस्वीर साफ हो चुकी है, ये युद्ध दोनों ही देशों के अस्तित्व के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। इजराइल ने जो प्लानिंग की है, उसके मुताबिक 4 चरण में ईरान पर हमला किया जा सकता है। पहले फेज में ईरान के 3 ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा, तेल ठिकाने, सैन्य ठिकाने और मिसाइल लॉन्चिंग साइट। दूसरे चरण में ईरान के नेवल बेस तबाह किए जाएंगे, साथ ही समंदर में तैनात ईरानी युद्धपोत पर भी हमला हो सकता है। जबकि तीसरे चरण में ईरान में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस ऑपरेशन की कमान मोसाद के पास रहेगी। चौथे और आखिरी फेज में ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया जा सकता है। अगर ईरान पलटवार करता है तो इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिका के संपर्क में है। हर स्टेप की जानकारी पेंटागन को दी जा रही है। हो सकता है अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन भी कर दें। बेंजामिन नेतन्याहू तमतमा रहे हैं और उनके गुस्से को ईरान से आ रही जश्न की तस्वीरें और बढ़ा रही हैं, क्योंकि ईरान इसे एक बड़ी जीत मान रहा है। वैसे भी गाजा और लेबनान में जो कुछ इजराइल ने किया, उसके बाद ईरान इस हमले को इजराइल से बदले का प्रतीक बता रहा है। अब इजराइल की बारी है। वो कैसे ईरान के जश्न को जहन्नुम में बदलता है। अगर वो ऐसा कर पाया तो मिडिल ईस्ट में सारे समीकरण बदल जाएंगे। इजराइल बदला लेने के लिए ईरान की ऑयल रिफाइनरी को ध्वस्त कर सकता है। ईरान में 10 रिफाइनरीज हैं, जिसमें 7 बड़ी रिफाइनरी इजराइल के टारगेट पर है, जिसमें पहले नंबर पर है अबादान रिफाइनरी, जिसकी कैपेसिटी 3,50,000 बैरल प्रतिदिन है। और इसी तरह से इस्फहान एटमी सेंटर के पास ही अशफहाल रिफाइनरी है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2,80,000 बैरल प्रतिदिन है। जबकि 2,50,000 बैरल प्रतिदिन क्षमता वाले अराक पहले से इजराइल के टारगेट पर है। बंदेर अब्बास की जासूसी यूएस की टोही ड्रोन कर रहे हैं, जहां पर 2,30,000 बैरल प्रतिदिन ऑयल रिफाइन होता है। तेहरान रिफाइनरी की कैपेसिटी 2,20,000 प्रतिदिन है। यहां भी इजराइल के जेट बम बरसा सकते हैं। अरफांत की क्षमता 1,20,000 बैरल प्रतिदिन है, जबकि 63,000 बैरल प्रतिदिन कैपेसिटी वाली लावन आइलैंड रिफाइनरी भी इजराइल के टारगेट पर। न सिर्फ ऑयल रिफाइनरी बल्कि गैस पाइपलाइन नेटवर्क को भी इजराइल ध्वस्त कर सकता है। इससे ईरान को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये ठीक वैसी ही रणनीति है जैसी यूक्रेन रूस के खिलाफ अपना रहा है, और इसका ब्लूप्रिंट पेंटागन ने तैयार किया है। अब ईरान से इंतकाम लेने के लिए पेंटागन इजराइल की मदद कर रहा है। इस बीच ईरान ने धमकी दी है। इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक ईरान की ताकत का एक हिस्सा भर था। अगर उसने हम पर हमला करने की कोशिश की तो उसे मसल कर रख देंगे। अमेरिका अपना भला चाहता है तो इस सबसे दूर रहे।
उधर इजराइल ने तुरंत जवाब दिया है, हम पर हमला छोटा हो या बड़ा, हम जवाबी हमला करेंगे और ईरान के न्यूक्लियर और तेल के ठिकानों को नष्ट कर देंगे। तेल ठिकानों के अलावा इजराइल ने ईरान के नेवल बेस भी फिक्स कर लिए हैं जहां हमला कर सकता है। खास बात यह कि इसमें अमेरिका उसकी मदद कर सकता है। ईरान ने सीक्रेट मिसाइल की तैनाती इन्हीं पोर्ट पर की है। ईरान के 6 पोर्ट अमेरिकी युद्धपोत के निशाने पर हैं। कैस्पियन सी से लगते हुए अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट और अमीराबाद पोर्ट, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास इमाम खामनेई पोर्ट, बंदार अब्बास पोर्ट और चाहबाहर पोर्ट पड़ते हैं। इन पोर्ट की जासूसी अमेरिकी ड्रोन कर रहे हैं। अगर ईरान फिर से हमला करता है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरानी नेवल पोर्ट को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से ईरान हमले की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपने 2 कैरियर वॉरशिप पहुंचा दिए हैं, जबकि भूमध्य सागर में इजराइल की सुरक्षा के लिए युद्धपोत लगा दिए हैं। ईरान को अंदाजा हो गया है कि इजराइल बौखलाकर हमला कर सकता है। इसके लिए ईरान ने अपने न्यूक्लियर सेंटर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। रूस से मिले S-400 को भी तैनात कर दिया है। साथ ही कुछ हफ्ते पहले आई लॉन्ग रेंज मिसाइलों की लॉन्चिंग साइट भी वहां बना ली है। खास तौर से इजराइल के टारगेट पर तेहरान एटमी सेंटर, इस्फहान न्यूक्लियर रिएक्टर, नतांज सीक्रेट न्यूक्लियर लैब, फोर्दो एटमी रिसर्च सेंटर और अरक परमाणु ठिकाना शामिल है, जहां ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पर्याप्त यूरेनियम इकट्ठा किया हुआ है। यानी इजराइल ने अगर हमला किया तो ईरान में परमाणु जलजला आना तय है, और इजराइल भी इसी तरह का इंतकाम चाहता है, जिससे ईरान फिर कभी सिर ना उठा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल और ईरान में जो जंग शुरू हुई है उसका विस्तार हो गया है। इस जंग की जद में सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि अमेरिका और रूस की भी एंट्री हो गई है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद यह माना जा रहा है कि अब दुनिया की 2 महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ परमाणु युद्ध लड़ने जा रही हैं। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट। इजराइल में ईरान का हमला अरब विनाश का कारण बनने जा रहा है। अरब में अब ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी ये जंग अरब में रूस और अमेरिका में महाजंग की वजह बनने जा रही है। रूस ईरान के साथ है तो अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। ऐसे में अब यह जंग 2 महाशक्तियों के बीच होने जा रही है। रूस किस तरह से ईरान का साथ दे रहा है उसका पता तब चला जब पुतिन ने नेतन्याहू से बात नहीं की। ईरान से जुड़े सूत्रों का दावा है कि ईरान के हमले को रुकवाने के लिए नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया था, लेकिन पुतिन फोन लाइन पर ही नहीं आए। इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने से मना कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हमले से पहले ही रूस से अनुमति मांगी थी। पुतिन ने इसके लिए हरी झंडी दी थी। इसी के बाद ईरान ने इजराइल की तरफ 200 से ज्यादा मिसाइलें फायर कर दी। अब माना जा रहा है कि इजराइल ईरान से अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक बदला लेने जा रहा है। इसके लिए न सिर्फ तेल अवीव में बल्कि वॉशिंगटन में एक के बाद एक कई बड़ी बैठकें हुई। ये बैठकें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मौजूदगी में हुई। ईरान के हमले के बाद अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक कई बयान जारी हुए।
अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने भी ईरान के हमले का विरोध किया है। फ्रांस ने तो मिडिल ईस्ट में अपनी सेना भेजने की घोषणा कर दी। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान को खुद की रक्षा करने का अधिकार है। पुतिन की शह पर ईरान ने न सिर्फ इजराइल पर हमला किया, बल्कि अमेरिका को युद्ध से दूर रहने की हिदायत भी दे दी। माना जा रहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान में हमला किया तो रूस और ईरान मिलकर इजरायली न्यूक्लियर बेस और अरब में अमेरिकी बेस को टारगेट करेंगे। यूएई में धाफरा एयरबेस, कतर में अल उदैद एयरबेस, ओमान में कैंप जस्टिस और तुमारत एयरबेस, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान और इस्कॉन विलेज एयरबेस, कुवैत में कैंप पेट्रियट, कैंप आरिफ जान और कैंप ब्यूरिंग बेस, सीरिया में एन अल असद एयरबेस। अरब में अमेरिका के ये वो बेस हैं जो ईरान के टारगेट पर हैं। इजराइल और अमेरिका ने अगर ईरान पर हमला किया तो रूस की मदद से ईरान अमेरिकी बेस को तबाह कर सकता है और इस तरह रूस और अमेरिका में सीधी जंग शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, ईरान हरमुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके फॉसिल फ्यूल की वैश्विक सप्लाई काट सकता है। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक काफी नीचे गिर गया है। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन पुतिन अमेरिका को एक बड़े युद्ध में फंसाने की पटकथा तैयार कर चुके हैं। ऐसे में अब अरब में अमेरिका और रूस के बीच जंग तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलों ने इजराइल में 90% टारगेट को हिट कर दिया है। तो वहीं ईरान के इस दावे पर पलटवार करते हुए इजराइल ने ईरान की 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि ईरान का दावा सही है या फिर इजराइल का। और अगर इजराइल ने 90% हमले नाकाम किए तो इजराइल से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके पीछे की वजह अब क्या है, आप देखिए। बारूदी अटैक का ये वीडियो इजराइल की राजधानी तेल अवीव का है। दावा तो था कि तेल अवीव सबसे सुरक्षित है, लेकिन तेहरान से आई मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी को भी बारूद से भर दिया। बदले की आग में झुलस रहे ईरान ने नेतन्याहू के अभेद्य किले पर वार किया। भीषण बमबारी कर ईरान ने इजराइल को बड़ी चुनौती दी। आग उगलते गोलों ने राजधानी तेल अवीव को ध्वस्त करने की कोशिश की। ईरान की सेना ने दावा किया कि इजराइल पर उसने करीब 90% सटीक हमले किए और 200 मिसाइलों के जरिए इजराइल के करीब 102 ठिकानों को निशाना बनाया। 30 मिनट तक इजराइल के कोने कोने में बारूद बरसा। हमले के चलते 1 करोड़ लोग बंकर में छिपने को मजबूर हुए। गौर करने वाली बात यह है कि जहां ईरान ने 90% सटीक हमले का दावा किया, तो वहीं इजराइल ने इससे ठीक उलट ये दावा किया कि उसने ईरान के 90% हमलों को नाकाम किया। अगर ऐसा है तो फिर इजराइल से तबाही की तस्वीरें, भीषण कोहराम और बारूदी जलजले की तस्वीरें क्यों सामने आई? ईरान ने इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे फेल हुआ? आयरन डोम हवाई हमले को इंटरसेप्ट करने में नाकाम कैसे हुआ? डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम को हमले की भनक क्यों नहीं लगी?
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हाइपरसोनिक री एंट्री व्हीकल से मिसाइलों से प्रहार किया, जिसे रोकने में इजराइल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल ईरान के मिसाइलों के जवाब में इजराइल के डिफेंस सिस्टम की एंटी मिसाइलों का खर्चा काफी ज्यादा है। इजरायली डिफेंस की रिपोर्ट की माने तो एक एरो डिफेंस की इंटरसेप्ट मिसाइल का खर्च करीब 29 करोड़ है, जबकि डेविड स्लिंग इंटरसेप्ट मिसाइल का खर्च करीब 8.5 करोड़ है। वहीं ईरान की मिसाइलों की लागत बेहद कम है। ऐसे में इजरायली डिफेंस ने पुख्ता प्लानिंग के साथ ही सोच समझकर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम करने का दावा किया। मगर जिस तरह ईरान ने सिलसिलेवार अंदाज में अपने दुश्मन पर हमला किया है, उससे मिडिल ईस्ट में तो खलबली मची ही है। इसके साथ साथ अमेरिका भी भड़का हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अरब के बैटल ग्राउंड में किसी भी वक्त इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों में भीषण जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद से ईरानी प्रॉक्सी जश्न मना रहे हैं, उनका जोश आई है। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को लगने लगा है कि इजराइल की घेराबंदी करके न सिर्फ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन रोका जा सकता है, बल्कि गाजा में भी युद्ध विराम की स्थिति बनाई जा सकती है। ईरान ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके मुताबिक हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं और हजारों इजराइल की घेराबंदी करके हमला करने की तैयारी में, यानी कि इजराइल एक बड़े संकट में घिर चुका है। ईरान ने इजराइल को दहलाकर युद्ध का एक नया फ्रंट खोल दिया। बेंजामिन की बौखलाहट बढ़ने लगी है क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब हिजबुल्लाह ने फिर से हुंकार भरी है कि इजराइल पर वो बड़ा हमला करके हिजबुल्लाह की मौत का बदला लेकर रहेगा। ऐसे में इजराइल बड़े संकट में घिर गया है। एक तरफ उसने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है, दूसरी तरफ वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसे ईरान से बदला लेना है। जबकि गाजा में भी हमास लड़ाके हमले को तैयार है। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाके पहुंच रहे हैं। यमन से 30,000 लड़ाके ईरान, इराक, सीरिया होते हुए लेबनान भेजे जा रहे हैं, जबकि इराक से 35,000 लड़ाके। ईरान का दावा है कि उसने नेवातिम एयरबेस पर 12 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। इन हमलों को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुए हैं। इजरायल के F-35 फाइटर जेट इस बेस पर तैनात थे। ईरान का दावा है कि नेवातिम बेस पर इजरायल के 20 F-35 फाइटर जेट नष्ट हो गए। इजराइल का नेवातीम एयरबेस सबसे मुख्य एयरबेस है और आजकल यहां से लेबनान पर हमलों के लिए उड़ानें भरी जा रही हैं। इजराइल ने लेबनान से सटे एयरबेस रौश, पिन्ना, हैफा, सोमेरा से अहम विमान हटाकर नेवातीम एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। इस वक्त इसी बेस से इजरायली जेट उड़ान भरकर लेबनान पर हमले कर रहे हैं। इस बेस पर इस वक्त F-35 फाइटर जेट तैनात है। हालांकि ईरान के दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है और दावे पर संशय है। इसके अलावा ईरान ने दावा किया है कि उसने हमले केवल सैन्य ठिकानों पर किए, लेकिन मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरने की बहुत सी तस्वीरें। इसके अलावा तेल अवीव में मिसाइल के टुकड़े गिरने से एक शख्स की मौत भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है।
इसके अलावा भूमध्य सागर में इजराइल के एक गैस प्लेटफॉर्म पर भी ईरान ने मिसाइल हमले किए हैं। यानी ईरान का ये दावा गलत है कि मिसाइलें केवल सैन्य बेस पर गिरी। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया है और इस हमले में हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरानी मिसाइल मोसाद के मुख्यालय से करीब 600 मीटर दूर गिरी और इससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। यानी ईरान का ये दावा भी गलत है। तेल अवीव सहित इजराइल के कई शहरों से आई तस्वीरें ये बता रही हैं कि न ईरान के दावे पूरी तरह सच हैं, न ही इजराइल के। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।